A very good morning to all my dear students. Today we will see class 8 chapter 2nd, the tsunami. I will teach you the summary of the chapter in detail both in English and Hindi, right? So let us understand this chapter, the tsunami. Introduction. First part मैं बता रहा हूँ पहले. This part gives us some important and inspiring incidents. यह पार्ट हमें कुछ महत्वपूर्ण तथा इंस्पायरिंग मतलब प्रेरणादायक इंसिडेंट्स के बारे में बताता है. This occurred when tsunami hit some parts of India. ये बातें तब हुई जब सुनामी ने इंडिया के कुछ पार्ट्स को हिट किया था. द स्टोरीज आर फ्रॉम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. ये जो कहानियाँ हैं जो आपको सुनाने जा रहा हूँ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से संबंधित है. ठीक है, चलिए. अनफॉर्चुनेट इग्नेशियस. इग्नेशियस यहाँ पे एक नाम है व्यक्ति का. ही इज़ ए पर्सन. इनफैक्ट इग्नेशियस इज ए पर्सन. ठीक है ना. द फर्स्ट स्टोरी इज अबाउट इग्नेशियस. जो पहली कहानी है वो इग्नेशियस के बारे में है. हिज वाइफ वोक हिम अप एट 6 AM सेंसिंग एन अर्थक्वेक. उनकी वाइफ ने उन्हें सुबह 6 बजे जगा दिया. उन्हें महसूस हुआ कि कोई अर्थक्वेक आ रही है. इग्नेशियस पुट द टेलीविज़न ऑन द ग्राउंड टू सेव इट फ्रॉम द अर्थक्वेक. इग्नेशियस ने टेलीविज़न जो टेबल पे रखा हुआ होगा उसे ग्राउंड पे रख देते हैं ताकि वो अर्थक्वेक में गिरे ना और बर्बाद ना हो. Then all the members of the family rushed out. When the tremors stopped, they saw the sea rising. तब सभी परिवार के जो मेंबर्स थे वो बाहर की ओर भागे और जब ट्रेमर स्टॉप हुआ यानी कि जब कंपन कम हो गया, रुक गया, they saw the sea rising. उन्होंने देखा कि समुद्र का पानी बिल्कुल राइज कर रहा है, ऊपर की ओर आ रहा है. This caused them confusion. और इससे वो कन्फ्यूज़ हो गए, डर गए. They ran but in opposite directions. वे भागे तो लेकिन कोई इधर कोई उधर. ठीक है. His wife was swept away. उनकी जो वाइफ थी वो समुद्र के जो लहरें थी उन्हें बहा के ले गईं. Her 2 children along with her father and brother were also lost. उनके 2 बच्चे और उनकी वाइफ के फादर और ब्रदर ये सारे अपने जान गंवा बैठे. ठीक है. Thus Ignatius lost his wife. इस प्रकार से बच्चों इग्नेशियस ने अपने वाइफ को तो लॉस्ट किया ही, साथ साथ अपने बच्चों को भी लॉस्ट कर दिया, अपने फादर इन लॉ एंड ब्रदर इन लॉ को भी लॉस्ट कर दिया. तो दिस वाज अबाउट द अनफॉर्चुनेट इग्नेशियस. ठीक है. अब देखते हैं कहानी. दूसरी कहानी है ब्रेव संजीव. संजीव के बारे में देखते हैं. संजीव वॉज ए पुलिसमैन. संजीव एक पुलिसमैन था. ही मैनेज टू सेव हिमसेल्फ, हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर. उसने अपने आप को बचाया, अपनी वाइफ को बचाया और अपने बेबी डॉटर को भी बचा लिया. देन ही हर्ड द क्राइज फॉर हेल्प. तभी उसके कानों में आवाज़ गई, बचाओ बचाओ. These were from John's wife. ये जॉन के वाइफ की आवाज़ थी. जॉन वॉज द गेस्ट हाउस कुक. जॉन उन्हीं के घर में एक हाउस कुक था, उसी की वाइफ थी, उनकी आवाज़ थी चीखने चिल्लाने की. संजीव जंप्ड इनटू द वाटर टू सेव हर. संजीव की बहादुरी यही है कि वह पानी में छलांग लगा देता है उन्हें बचाने के लिए. दे बोथ वर स्वेप्ट अवे. लेकिन वो संजीव बचा नहीं पाता है और खुद भी समुद्र के लहरों के द्वारा बहा लिया जाता है. इस प्रकार से ब्रेव संजीव की कहानी ये थी. अब है फॉर्चुनेट मेघना, भाग्यशाली मेघना. ठीक है. मेघना वॉज अ 13 years old गर्ल. मेघना एक 13 वर्षीय बच्ची है. द फैमिली वॉज स्लीपिंग बट हर फादर हैड वोकन अप. फैमिली सो रही थी लेकिन पिताजी ने मेघना को जगा दिया था. शी वॉज स्विफ्ट अवे अलॉन्ग विथ हर पेरेंट्स एंड 77 अदर पीपल. 77 यानी कि 77 लोग बहा जा चुके थे समुद्र के लहरों के द्वारा. वो भी बह चुकी थी समुद्र की लहरों में. मेघना हेल्ड ऑन टू ए फ्लोटिंग वुडन डोर. मेघना ने एक फ्लोट कर रहा था वुडन डोर यानी कि लकड़ी का दरवाज़ा, उसे पकड़ लिया था. एंड केप्ट फ्लोटिंग ऑन इट फॉर 2 days. और 2 दिन तक उसी पे तैरते रही. शी वॉज ब्रॉट टू द शोर बाय अ वेव एंड सेव्ड. अंतोगतवा वो फॉर्चुनेट रही कि समुद्र की लहरों ने उसे शी शोर पर यानी कि समुद्र तट पर लाकर छोड़ दिया और वो इस तरह से उसकी जान बच गई. तभी तो इसके टाइटल है फॉर्चुनेट मेघना. ठीक है. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट इज अबाउट द ट्रेजेडी ऑफ अल्मास. देखते हैं. ट्रेजेडी मतलब दुखद घटना है ना, अल्मास का दुख. अल्मास वॉज 10 years old. अल्मास 10 वर्ष का है, 10 वर्ष की है. द फैमिली वॉज स्लीपिंग वाइल शी वॉज अवोक. फैमिली सो रही थी पूरी उसकी और वो जगी हुई थी. शी सॉ द सी वाटर रिसीडिंग आफ्टर द ट्रेमर्स. उसने देखा कि सी वाटर है वो रिसीड बैक हो रहा है यानी कि वापस समुद्र तट से नीचे की ओर जा रहा है.
सुनामी के बाद, ये अर्थक्वेक के बाद, ट्रेमर्स मतलब अर्थक्वेक के बाद, ठीक है। शी न्यू इट वुड कम बैक विथ ए ग्रेट फोर्स, वह जानती थी कि वापस आएगा बहुत ही तेज फोर्स के साथ, राइट। शी वोक एवरीवन ट्राइंग टू रश टू ए सेफर प्लेस, उसने घर के सभी सदस्यों को जगाया ये सोचते हुए कि ताकि वो सेफर प्लेस पे भाग के जा सकेंगे। एज दे रन हर फादर फेल डाउन, शी रश टू हेल्प हिम, जैसे वो भाग रहे थे उसके पिताजी वहीं गिर गए, वह जाती है उनको बचाने के लिए। देन केम ए बिग वेव एंड स्विफ्ट देम बोथ अवे, तभी एक बड़ा सा वेव आता है और दोनों को बहा के लेकर जाता है। हर मदर एंड आंट्स वर ऑल्सो वॉस्ड अवे, उनकी माँ और आंट्स चाची भी समुद्र की लहरों के द्वारा बहा लिए जाते हैं। अलमास सॉ अ लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग, अलमास ने तभी देखा कि एक लॉग ऑफ वुड यानी कि लकड़ी का जो बड़ा सा टुकड़ा है वो तैर रहा है पानी में। सी क्लाइम्ड ऑन टू इट, वो उस पर बैठ जाती है। देन सी फेंटेड, वो मूर्छित हो जाती है ना। सी वोक अप इन ए हॉस्पिटल इन कमोल्टा, वह उसकी नींद कहाँ खुलती है, जब उसकी नींद खुलती है तो अपने आप को हॉस्पिटल में पाती है। कमोल्टा एक प्लेस है, ठीक है। इस तरह से वो अलमास बच जाती है, और बच तो जाती है लेकिन उसके परिवार में सभी लोग अपने जीवन को खो देते हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं पार्ट सेकंड, इंटेलिजेंट टिली। टिली इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, उसकी कहानी देखते हैं। दिस इज ए स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड, ये थाईलैंड की कहानी है। टिलीज फैमिली हैड कम टू थाईलैंड फ्रॉम इंग्लैंड, टिलीज की फैमिली थाईलैंड आई थी इंग्लैंड से टू सेलिब्रेट क्रिसमस, क्रिसमस मनाने के लिए, ठीक है ना। इट वॉज December 26, 26 दिसंबर था यानी क्रिसमस डे था। शी वॉज स्टैंडिंग विथ हर फैमिली ऑन द बीच, वो अपने फैमिली के साथ बीच पर खड़ी थी। टिली एंड हर मदर पेनी बोथ सॉ द वाटर स्वेलिंग, टिली और उसकी माँ पेनी दोनों ने देखा कि समुद्र का पानी जो है वो स्वेल हो रहा है, यानी कि ऊपर की ओर उठ रहा है। द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर एवरी मोमेंट, और प्रत्येक क्षण जो ऐसा लग रहा था कि समुद्र का पानी बढ़ता जा रहा है और जो बीच है वो छोटा से और छोटा होता जा रहा है। दे सॉ द सी स्लोली राइज एंड स्टार्ट टू फोम, उसने देखा कि जो सी जो है वो धीरे धीरे राइज हो रहा है, सी का वाटर ऊपर की ओर आ रहा है और उसमें झाग आ रहे हैं, फोमिंग हो रहा है। टिली ऑल्सो सॉ द सी मेकिंग वर्लपुल्स, टिली ने यह भी देखा कि सी के पानी, समुद्र के पानी में वर्लपुल्स बन रहे हैं, यानी कि गोल गोल बन रहे हैं, ठीक है। टिली रिमेंबर्ड द वीडियोज़ दैट हर ज्योग्राफी टीचर हैड शोन इन द क्लास 2 weeks बिफोर, टिली ने अपने टीचर के द्वारा दिखाए गए, ज्योग्राफी टीचर के द्वारा दिखाए गए उन वीडियोज़ को याद किया, और उसने याद किया कि टीचर ने उसे बताया था कि जब ऐसे चीज़ समुद्र के पानी में दिखें तो आप मानना कि ये भयानक सुनामी आने वाले हैं, राइट। इट अकर टू हर दैट दिस वर द श्योर साइंस ऑफ सुनामी, देखो है ना बात वही कि उसे यह महसूस हुई कि अवश्य ही सुनामी आने वाले हैं। शी स्क्रीम्ड एंड आस्क्ड हर फैमिली टू गो ऑफ द बीच, वह चिल्लाते हुए चीखते हुए अपने फैमिली से, लोगों से कहती है भागो यहाँ से भागो, अभी सुनामी आने वाली है। मैनी अदर वर ऑल्सो अलार्म्ड, वहाँ जो काफ़ी लोग थे वो भी अलार्म्ड हो गए, सचेत हो गए। एंड लेफ्ट द बीच विथ देम, और उनकी फैमिली के साथ वो लोग भी यहाँ से भाग गए। देन इट वॉज एज इफ द इंटायर सी हैड कम आफ्टर देम, और तभी अचानक से ऐसा लगा जैसे पूरा सी निकल कर वहाँ पे आ गया, ठीक है। तो इस तरह से टिली ने, इंटेलिजेंट टिली ने सबकी जान बचाई अपनी फैमिली के साथ साथ। अब है पार्ट 3 देखते हैं, छोटा सा पार्ट है ये, द एनिमल सेंस। कहते हैं बच्चों कि एनिमल को 6 सेंस होता है और वो बहुत कुछ समझ लेते हैं हमसे पहले। Some people believe that animals possess a sixth sense. The tsunami killed 1,50,000 people, but only a few animals died. सुनामी ने 1.5 लाख लोगों के जीवन को नष्ट कर दिया, वहीं कुछ ही एनिमल्स मरे, इसमें ज़्यादा एनिमल्स नहीं मर सके, ठीक है। इन याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका 60 विजिटर्स वर वास्ड अवे बट ओनली 2 एनिमल्स डाइड। याला नेशनल पार्क की बात करें श्रीलंका में तो 60 विजिटर्स वहाँ से बहा लिए जाए गए, बह गए सुनामी में, लेकिन केवल 2 एनिमल्स की मृत्यु वहाँ हुई। इन द सेम पार्क पीपल हैड ऑब्जर्व 3 एलिफेंट्स रनिंग अवे फ्रॉम द बीच एन आवर बिफोर द सुनामी हिट। उसी पार्क में लोगों ने देखा था कि 3 एलिफेंट वहाँ से भाग रहे थे सुनामी आने से ठीक कुछ घंटे पहले, ठीक है। अ मैन ऑन द कोस्ट नियर गाले इन श्रीलंका हैड 2 डॉग्स। एक और बहुत ही अच्छी कहानी है, गाले नाम का जो प्लेस श्रीलंका में है, वो श्रीलंका कोस्ट पे बसा हुआ है शहर, वो उसके 2 डॉग्स थे, ठीक है। ऑन दैट फैटल डे ऑफ सुनामी, उस दिन सुनामी के दिन, दे रिफ्यूज टू गो टू द बीच विद देयर मास्टर, वो अपने मालिक के साथ समुद्र के तट पर जाना नहीं चाह रहे थे, रिफ्यूज़ कर रहे थे, उसके हाव भाव से पता चल रहा था। सो द मास्टर स्टेड बैक, इसलिए मास्टर मालिक उससे ले नहीं गए। दस द डॉग्स हैड सेव्ड हिज लाइफ ऑल्सो, इस तरह से उस डॉग ने अपने मालिक के लाइफ को बचा लिया था। कह सकते हैं कि जो एनिमल्स के 6 सेंस होते हैं, ऐसा लोग
कहते हैं, ठीक है, और लोगों ने इस तरह से ऑब्जर्व किया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और चीज़ें समझ में भी आई होगी। नेक्स्ट थिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।